जानते हैं। क्यों मुस्कुराने लगे? राघव जी जान रहे हैं कि ये जो सीता जी हैं ये भी माया की हैं और ये जो मृग है ये भी माया का है। कभी सोने का किसी ने मृग देखा है? सही सही का, ओरिजिनल, सोनार के यहाँ वाला नहीं, ओरिजिनल सोने का मृग होता है क्या? नहीं होता ना। राघव जी जानते हैं कि जो माया की वस्तु होती है वही माया के पीछे दौड़ती है और सोना तो सबसे बड़ी माया है। क्यों सोनी जी, है कि नहीं है? सबसे बड़ी माया है सोना। सोना जब आपके पास होगा तो आपको सोना नहीं आएगा, आपको निद्रा नहीं आएगी। यदि आपके पास सोना है, रखा हो यदि 2-4 किलो जिसके यहाँ पर सोना, तो उसको नींद नहीं आएगी कि कहीं कोई चोर ले ना जाए। ये सोना है ही ऐसा, ये जो माया है ये ऐसी है कि ये सबको भ्रमित कर देती है। राघव जी समझ गए कि जो माया की सीता है, इसीलिए ये माया का मृग केवल सीता जी को दिखाई दिया, ना लखन लाल को दिखाई दिया, ना राम जी को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? केवल माता सीता को दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि सीता जी स्वयं माया की हैं, इसीलिए माया की वस्तु उन्हीं को दिखाई दी। अब आप सब समझ जाइए कि हम आप क्या हैं। यदि हमको भी माया सता रही है तो हम किसके बने हैं? माया के ही बने हैं, इसीलिए हमको माया सताती है। हम आप सभी माया में बंधे हुए हैं, इसीलिए माया की वस्तुएं हम आपको भ्रमित कर देती हैं, भगवान के नाम से दूर करती हैं, भगवत चिंतन भगवत मनन करने से दूर रखती हैं, क्योंकि हम आप सभी उस माया के वशीभूत हैं। इसीलिए हमें माया के वशीभूत वस्तुएं ही दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। जो माया से परे है, कौन? मेरे रघुनाथ जी, वो जल्दी समझ में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम माया से बंधे हुए हैं। और यहाँ पर माता सीता तो स्वयं माया की हैं, इसीलिए ये जो माया का मृग है ये माता सीता को दिखाई दिया। और जैसे ही माता सीता ने कहा कि प्रभु इस सोने के मृग को आप इसकी चर्म लेकर के आइए, तो जो 14 वर्ष जब हम आप कहीं जाते हैं, अभी जैसे आए हैं तीर्थराज प्रयाग पर, ठीक है, तो जाते समय क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? गंगा जल तो ठीक है, कोई ना कोई यहाँ से वस्तु लेकर के जाएंगे। किस लिए? निशाने के रूप में, कि ये हम जब प्रयाग गए थे कल्पवास करने के लिए या घूमने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, तो ये लेकर के आए। करते हैं कि नहीं करते? हाँ कि ना? माताएं तो सबसे ज्यादा करती हैं। देखिए, जिस दिन पूर्णमासी के एक दिन पहले जितनी कल्पवास करती हैं माताएं, उसके एक दिन पहले सब जाएंगी पैसे ले ले करके, और क्या अपने नाती पोते बहू लड़के रिश्तेदार परिवार और मोहल्ले पड़ोस सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। क्या कह करके? निशाने के रूप में, प्रसाद के रूप में, कि हम वहां गए थे तो ये लेकर के आए हैं। सही है कि नहीं? सही है ना? तो वही माता सीता भी वही व्यवहार करें, कहने लगी कि प्रभु हम 14 वर्ष के वनवास में आए हैं, यदि आप ये मृग की चर्म लेकर के आते तो जो 14 वर्ष के वनवास के बाद हम अवध जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि हम वहां से क्या लेकर के आए, इस सोने के मृग की छाल लेकर के आए। ये निशानी रहेगी हमारे वनवास की, वन गमन की ये निशानी है। प्रभु आप इसको लेकर के आइए। राघव जी तो समझ गए। राघव जी ने लखन लाल जी को कहा कि लखन लाल तुम सीता की देखभाल करना, रक्षा करना, मैं लेकर के इस स्वर्ण के मृग की छाल लेकर के आता हूं। रघुनायक जी वहां से चले गए, और जब वहां से चले गए लंकेश तो देख ही रहा था। अब मारीच क्या करता है?
मारीच जाता है, जैसे ही भगवान को देखता ओट में छुप जाता, और जब भगवान उसको ढूंढने लगते तो फिर भगवान की ओर निहारने लगता। जब भगवान पीछे पीछे उसके दौड़ते, वो और तेज दौड़ करके फिर रुकता, जब भगवान को फिर पीछे निहारता रहता। अच्छा, एक बात बताइए, भक्त भगवान के पीछे भागते हैं कि भगवान भक्त के पीछे भागते हैं? भगवान भागते हैं कि भक्त भागते हैं? हम आप किसके पीछे भाग रहे हैं? भगवान के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, भगवान भक्त के पीछे भाग रहे हैं। मारीच कौन है? भक्त हैं राम जी के, और राम जी अपने भक्त के पीछे भाग रहे हैं। अर्थात मारीच ने कोई जरूर ऐसा कर्म किया था जिसके लिए भगवान को भक्त के पीछे दौड़ना पड़ा, उसके पीछे दौड़ना पड़ा। तो हम आप सभी को भी अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमको ढूंढते हुए आए, हमारे पीछे पीछे दौड़े, हमको भगवान स्वयं ढूंढे, हमारे पीछे पीछे आए। पशु में होते आए भगवान भगत के, पशु में होते आए भगवान भगत के, भगवान भगत के, श्री राम भगत के, भगवान भगत के, मेरे राम भगत के, पशु में होते आए, पशु में होते आए भगवान भगत के, पशु में होते आए भगवान भगत के। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए भगवान भगत के, पशु में होते आए भगवान भगत के, भगवान भगत के, सीताराम भगत के, पशु में होते आए, पशु में होते आए भगवान भगत के, भगवान भगत के, मेरे राम भगत के, सीताराम भगत के, राजा राम भगत के, राधे श्याम भगत के, मेरे राम भगत के, मेरे राम भगत के। रामचंद्र जी सरकार की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। तो हम आप सभी को कैसी भक्ति करनी है? कैसी करनी है कि भगवान जैसे मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं वैसे हमारे पीछे दौड़े। अब मारीच छुपता है फिर भागता है, छुपता है फिर भागता है। अच्छा, भगवान चाहते तो एक बार में मारीच को मार देते,
उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, चाहे जितना मारीच छुपता, चाहे जितना उनके साथ कौतूहल करता, लेकिन भगवान मारीच की भाव को समझ गए, मारीच की भक्ति के भाव को समझ गए भगवान। इसीलिए जैसे मारीच कर रहा था, भगवान भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है, आज तुम्हारा दिन है। इतने प्रसन्न हैं राघव जी मारीच की भक्ति से। और दूसरा कारण क्या था कि इधर मैं मारीच के पीछे भागूंगा, उधर लंकेश को समय मिल जाएगा। अब राघव जी ने बाण को साधा और मारीच को बाण मार दिया। और जैसे ही राघव जी ने मारीच को बाण मारा तो मारीच ने क्या कह के कहा कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और बाद में हे राम मौन होकर के मन ही मन में हे राम कहकर के प्राणों को त्याग दिया। और तेज से जब हे लक्ष्मण की पुकार करी तो सीता जी को सुनाई दिया कि राघव जी लक्ष्मण को बुला रहे हैं सहायता के लिए। जैसे ही लक्ष्मण नाम का संबोधन सीता जी ने सुना, लखन लाल से कहने लगी कि लखन, तुम्हारे भैया जरूर कोई समस्या में है, कोई मुसीबत में है, तुम जाकर के उनकी रक्षा करो। लखन लाल जी ने सीता जी को बहुत समझाया कि राघव जी को कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, माता आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। सीता जी नहीं मानी, बहुत बुरा भला लखन लाल जी को जब कहने लगी, तब लखन लाल जी ने कहा कि ठीक है माता, मैं जा रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस रेखा को, कौन सी रेखा, लक्ष्मण रेखा, जिसको लखन लाल जी ने अभिमंत्रित करके खींची थी, कहने लगे कि माता आप इस रेखा को लांघ करके मत जाइएगा। सीता जी ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण पहुंच गए वन में। सीता जी को अकेला छोड़ करके जब लंकेश ने देखा कि लखन वहां से चले गए, तब रावण भिक्षुक का भेष बना करके आया और मेरी माता सीता का हरण करके ले गया। जैसे सीता जी का हरण हुआ, इधर राघव जी और लखन लाल जी जब कुटिया में आए और सीता जी को वहां पर नहीं पाया तो विलाप करने लग गए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। विलाप करने लगे और ढूंढने लग गए सीता माता को। ढूंढने लखन लाल जी और रघुनायक जी चल दिए। इधर जब रावण सीता जी का हरण करके लेके जा रहा था, तब वहां पर रास्ते पर कौन मिला? अच्छा, मिले तो बहुत लोग, सभी देवता भी वहां पर थे, आकाश मार्ग पर सभी थे, लेकिन रावण के सामने कोई नहीं आया। सब देख कर भी अनजान बने रह गए। लेकिन कौन आगे आया? एक पक्षी आगे आया। कौन? जटायु, गिद्धों के राजा कौन? जटायु जी आगे आए, जो वृद्ध हो चुके थे और जो अभी युवा हैं, जो सारे बलों से परिपूर्ण हैं, वो मौन बन करके देख रहे थे यह नजारा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, और आज क्या है, 26 जनवरी है ना, आज गणतंत्र दिवस है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे पक्षी थे जो एक स्त्री की रक्षा के लिए आगे आए। और लेकिन आज का समय, हम सब तरह से मजबूत होने के बाद भी किसी स्त्री की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ते। कितनी बड़ी विडंबना है। ये वही भारत है, ये वही देश है जहां एक स्त्री की पुकार पर पक्षी तक अपने आप को नहीं रोक पाया, और हम और आप सब सामर्थ्यवान होकर भी एक स्त्री के साथ अत्याचार होते हुए देखते हैं और मौन बन के रहते हैं। तो हम आपको यह कार्य नहीं करना, जो हमसे बन पड़े वह हमें स्त्री की सहायता के लिए करना चाहिए। जटायु जी ने वही किया। जानते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं रावण का सामना कर सकूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। जटायु जी के पंख काम नहीं कर रहे, उड़ नहीं रहे। तब जटायु जी ने अपने पंखों से कहा कि जब किसी का मांस भक्षण करना था तब तो तुमने मेरा बड़ा साथ दिया,
लेकिन आज एक स्त्री की रक्षा के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, धिक्कार है ऐसे पंखों पर। जैसे ही जटायु जी ने अपने पंखों को कहना प्रारंभ किया, मानो पंखों में नवीन प्राण आ गए और जटायु जी के पंखों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और जटायु जी ने एक उड़ान भरी और जाके रावण पर प्रहार कर दिया। और रावण, पता है, मूर्छा आ गई रावण को। कितने मिनट की? 24 मिनट तक रावण मूर्छित रहा है कि दंड एक भई मूर्छा ते ही। एक दंड अर्थात 24 मिनट का एक दंड होता था। तो 24 मिनट तक रावण मूर्छा में रहा। जटायु जी ने ऐसा प्रहार किया। अच्छा, तब चाहते जटायु जी तो सीता जी को लेकर के तो जा सकते थे। जब 24 मिनट के लिए रावण मूर्छा में आ गया तो सीता जी को लेकर के तो जा सकते थे, लेकिन जटायु जी ये भी जानते हैं कि यदि मैं अभी सीता जी को लेकर के चला जाऊंगा तो रावण की मृत्यु नहीं हो पाएगी, इसलिए वहीं पर रहे आए जटायु जी। जैसे ही रावण पुनः होश में आया तो उसने अपनी तलवार से जटायु पर प्रहार कर दिया और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। और जैसे ही दोनों पंख कट गए, जटायु जी धरती पर हे राम कह करके गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर के आगे बढ़ गया। इधर जटायु जी राम राम का सुमिरन करते हुए भूमि पर पड़े हुए हैं। इधर राघव जी, लखन लाल जी सीता जी की खोज में चले आ रहे हैं। तभी उनको सुनाई दिया कि कोई राम 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 कह रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई कष्ट में है। लखन लाल जी से कहते हैं कि लखन लाल, लगता है कोई कष्ट में है, कोई पीड़ा में है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। तब राघव जी कहाँ पहुंचे? जटायु जी के पास। जटायु जी की जब यह स्थिति देखी, राघव जी ने पूछा कि हे जटायु जी, यह स्थिति आपकी कैसे हुई, किसने करी? मैं तो यहाँ पर अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तब जटायु जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि सीता कहाँ गई है। राघव जी ने पूछा कि यदि आप जानते हैं तो बताइए प्रभु कि कहाँ गई है सीता। तब जटायु जी ने कहा कि ले दक्षिण दिश गया हूं गुसाई। जटायु जी ने कहा कि दक्षिण की दिशा में सीता जी गई हैं। और कौन लेकर के गया है? बिलपति अति कुररी की नाई। जो लेकर के गया है वह सीता को बड़ी यातना देकर के लेकर के जा रहा है, उसका हरण करके लेकर के गया। सीता जी बड़ा विलाप कर रही थी। और कौन लेकर के गया? दशानन लंका का राजा लेकर के गया है। किसको? सीता जी को। राघव जी ने कहा कि आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता करी जटायु जी, कहिए मैं आपको प्राणदान देकर के आपको अमर कर देता हूं। तब गिद्धराज जटायु ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे अब अमरता नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा जी करके, बहुत मैंने जी लिया, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। अच्छा, हम और आप होते तो क्या करते? क्या करते? अपने पास ले चलो, ऐसा करते। सही सही कि जब भगवान अमरता दे रहे होते तो अमरता लेते सोचते कि अच्छा तो है, अमर हो जाएंगे तो हम अपनी सारी पीढ़ियों के दर्शन करेंगे, हम अपने नाती को खिलाएंगे, फिर नाती को खिलाएंगे, फिर नाती के नाती को खिलाएंगे, हम तो अमर हो जाएंगे, सारी दुनिया देखेंगे। यही करते ना कि भगवान की शरण में जाते। बहुत लोग कह रहे हैं भगवान की शरण में जाते। चलिए, हम तो यही कामना करते हैं कि भगवान ऐसा अवसर सबको दें। हम तो यही कामना करते हैं कि भगवान ऐसा अवसर सबको दें, सबको अपनी शरण में देने का अवसर प्रदान करें भगवान, यही प्रार्थना है। जटायु जी ने कहा कि मुझे अमरता नहीं चाहिए,
रघुनायक जी ने कहा तो मैं क्या दूं आपको। तब गिद्धराज जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे अपनी गोद पर रखा हुआ है, इसी तरह मैं आपकी गोद में लेट करके अपने प्राणों को त्याग दूं। गिद्धराज जटायु की इस बात से भगवान बड़े प्रेमातुर हो गए, बड़े भावुक हो गए भगवान कि देखो ऐसा भक्त आज तक मैंने नहीं देखा। गिद्धराज जी ने राघव जी से यही प्रार्थना करी और राम राम कह करके राघव जी की गोद में प्राणों का त्याग कर दिया। तो अब आप सब ये सोच लीजिए कि जो एक पक्षी, और पक्षियों में कौन? गिद्ध। गिद्ध क्या खाता है? मांस खाता है ना। जब मांस खाने वाले गिद्ध का भगवान उद्धार कर सकते हैं, तो फिर हम आपका तो उद्धार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। अभी भगवान उपदेश देंगे कि हमको उनके शरण प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अभी भगवान आगे चल के माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देंगे, तो हमें आपको पता चलेगा कि हमें किस प्रकार की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। हम क्या क्या करें कि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए, हम भक्त बन जाएं। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। देते हैं कि हाँ हमें भी जटायु जी जैसी मुक्ति चाहिए, भगवान की गोद चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको कुछ करना ना पड़े। हमें मिल सब कुछ जाए लेकिन करना कुछ ना पड़े। तो ऐसे भगवान की गोद मिलने वाली नहीं है। कैसे मिलेगी? सबको पता है कैसे मिलेगी। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नितोठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नितोठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। अब दया करो मेरे नाम, दयालु दया। तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति दीजिए, साधु संत की संगति दीजिए। अपनी शरण में मुझे रख लीजिए, अपनी शरण में मुझे रख लीजिए। चाहे कृष्ण
कृष्ण कहो चाहे राम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो रटूं, मैं तो रटूं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया